नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अक्सर दबे पांव आती है और हमारी देखने की सबसे कीमती चीज, हमारी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोमा की। और इसे नजर का खामोश चोर कहना सच में बिल्कुल सही। अब यह सवाल सुनने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है ना? लेकिन यही ग्लूकोमा की असलियत है। इसकी सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती ही यही है कि शुरुआती स्टेज में इसके कोई खास लक्षण होते ही नहीं हैं। और जब तक किसी को एहसास होता है कि अरे मेरी नज़र में कुछ बदलाव आ रहा है, तब तक सच कहूँ तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्लूकोमा आखिर है क्या। इसे ठीक से जानने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आंखों के अंदर के प्रेशर यानी कि दबाव को समझना होगा। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो ग्लूकोमा आंखों की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आंख के अंदर का प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। और ये जो बढ़ा हुआ प्रेशर है, ये हमारी ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव डालता रहता है। ऑप्टिक नर्व ये वही नस है जो हम जो कुछ भी देखते हैं उसका सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। और जब ये नस डैमेज होने लगती है तो हमारी देखने की दुनिया धीरे धीरे अंधेरी होने लगती है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, ब्लड प्रेशर के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? जैसे हमारे शरीर की नसों में खून का एक दबाव होता है, ठीक उसी तरह हमारी आंखों के अंदर भी एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ का दबाव होता है। और जैसे हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिल के लिए खतरनाक है, वैसे ही आंखों का हाई प्रेशर हमारी नजर के लिए। सिंपल। तो अगला सवाल ये उठता है कि आंखों के अंदर ये दबाव आखिर बढ़ता क्यों है? इसका जवाब हमारी आंखों की बनावट में ही छुपा है, खासकर उसके ड्रेनेज सिस्टम में, यानी पानी को बाहर निकालने के सिस्टम में। देखिए, एक हेल्दी आंख में क्या होता है? एक साफ पानी जैसा लिक्विड लगातार बनता रहता है और साथ ही एक बहुत ही बारीक जाली जैसे सिस्टम से बाहर भी निकलता रहता है। इसे एक किचन सिंक की तरह समझिए, जिसमें नल से पानी आ रहा है और नाली से बाहर जा रहा है, तो सिंक कभी ओवरफ्लो नहीं होता। इसी बैलेंस से आंखों का प्रेशर एकदम नॉर्मल बना रहता है। लेकिन ग्लूकोमा में क्या होता है? आंखों का वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है या फिर सिकुड़ जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर सिंक की नाली बंद हो जाए तो क्या होगा? पानी बाहर नहीं निकल पाएगा और सिंक भरने लगेगा, राइट? ठीक यही हमारी आंख में होता है। वो लिक्विड जमा होने लगता है और आंख के अंदर का प्रेशर खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है। अब ये जो रुकावट है ये आमतौर पर दो तरीकों से होती है। जो सबसे कॉमन टाइप है उसमें ये ड्रेनेज सिस्टम बहुत धीरे धीरे सालों में बंद होता है। इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती और नज़र धीरे धीरे किनारों से कम होने लगती है, जिसका पता भी नहीं चलता। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन भी है जिसमें ये सिस्टम अचानक से ब्लॉक हो जाता है, और वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें आंखों में तेज दर्द, सिर दर्द और धुंधलापन जैसे लक्षण तुरंत सामने आ जाते हैं। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि किन लोगों को ग्लूकोमा होने का रिस्क दूसरों से ज्यादा होता है। मतलब क्या कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल है। सबसे पहला है उम्र। 40 की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ने लगता है। फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके परिवार में किसी को, जैसे माता पिता या भाई बहन को ग्लूकोमा है तो आपका रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपको दूर की नज़र का चश्मा है या फिर कभी आंखों में कोई गहरी चोट लगी हो तो भी इसका खतरा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये कि अगर ग्लूकोमा का पता सही समय पर चल जाए तो इसे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और नज़र को बचाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका पता कैसे लगाया जाता है और इसके इलाज के क्या-क्या तरीके हैं। डॉक्टर्स कुछ बहुत ही सिंपल और दर्द-रहित टेस्ट से इसका पता लगा लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी नज़र की जांच होती है, खासकर साइड की नज़र की, क्योंकि ग्लूकोमा में सबसे पहले वही जाती है। फिर गोनियोस्कोपी नाम के खास लेंस से आंख के ड्रेनेज एंगल को देखा जाता है कि वो खुला है या बंद। और सबसे जरूरी, मशीनों से ऑप्टिक नर्व की स्कैनिंग करके ये चेक किया जाता है कि प्रेशर से उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इलाज का सिर्फ एक ही मकसद होता है, आंखों के बढ़े हुए प्रेशर को कम करके एक सेफ लेवल पर लाना, ताकि ऑप्टिक नर्व को और डैमेज होने से बचाया जा सके। इसकी शुरुआत आमतौर पर आई ड्रॉप से होती है। अगर ड्रॉप से बात न बने तो लेजर ट्रीटमेंट या फिर सर्जरी का ऑप्शन भी होता है। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्सा अब आ रहा है। देखिए, इलाज तो है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है रोकथाम और समय पर पहचान। इस एक बात को हमें हमेशा याद रखना है,
ग्लूकोमा से नजर का जो नुकसान एक बार हो गया वो परमानेंट है, उसे बदला नहीं जा सकता। दुनिया का कोई भी इलाज उस गई हुई रोशनी को वापस नहीं ला सकता। इसका मतलब एकदम साफ है, इस अंधेपन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि बीमारी का पता तब लगा लिया जाए जब उसने आपकी नजर को नुकसान पहुंचाना शुरू भी ना किया हो। और ये कैसे होगा? बहुत ही आसान तरीके से, बस अपनी आंखों की रेगुलर जांच कराकर, खासकर अगर आपकी उम्र 40 से ज्यादा है या आप किसी भी रिस्क फैक्टर वाली कैटेगरी में आते हैं। एक रूटीन आई चेकअप ही इस खामोश चोर को रंगे हाथों पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा एक पल रुककर सोचिए, आपने अपनी आंखों की पूरी जांच आखिरी बार कब कराई थी? अपनी नजर को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, ये वाकई अनमोल है।